वाट। वाट मीन्स होता है क्या। वाट वाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग आज देखेंगे। आज की टॉपिक में हम क्वेश्चन करना सिखाएंगे। देखो, कुछ भी बोल लें, कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी स्पीक कर लें, कभी काल सामने वाला क्वेश्चन करता है, हम लोग रिप्लाई तो दे लेते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें भी क्वेश्चन करना होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सेंटेंसेस लेकर के आया हूं, जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सामने वाला जब क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, तो हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप में बहुत हीन भावना उत्पन्न होती है कि यार मैं नहीं स्पीक कर पाया। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, सामने वाला एक क्वेश्चन करे, आप 10 क्वेश्चन रख लो। इतना एक्सपीरियंस कर लेना है, इतना बोल देना है कि सामने वाला चुप हो जाए, उसको लगे कि यार कहाँ से ये इतनी इंग्लिश सीख लिया। बस सीखना कुछ नहीं है, मेरे साथ 2 4 10 मिनट आपको साथ साथ बोलना है, रहना है, स्पीक कर जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, वाट मीन्स किसको नहीं पता है, हर किसी को पता है कि वाट का मतलब होता है क्या। वाट का मतलब होता है क्या, तो वाट क्या, इतना तो सभी बच्चों को पता है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ाते हो किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं हो सकता है एग्जाम के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है, बट आपको स्पीकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्पीकिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपके लिए ना ये स्पीकिंग के लिए मैं लेकर के आया हूँ, और राइटिंग स्किल्स में भी काम आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सेंटेंसेस रॉन्ग थोड़ी नहीं होते हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है स्पीकिंग करने के लिए। तो मेरे साथ एक बार सबसे पहले बोल लेंगे, व्हाट डू यू। अब देखो, उसने बोला कि B1 की डिमांड है, डू यू बोल रहा है कि B1 की डिमांड है। B1 का मतलब कोई भी आपको एक्शन ला देना है। एक्शन क्या होता है सर, तो एक्शन वही तो मैं बोल रहा हूं, आपको सबसे पहले बोलना है व्हाट डू यू, है ना। तो व्हाट डू यू बोल पा रहे हो ना, देखो डू यू व्हाट डू यू, है ना। तो आपको एक साथ मेरे साथ बोलना है कि व्हाट डू यू। अब व्हाट डू यू हम लोग बोलिए, कोई भी एक्शन आपको लाना, वो भी बेस फॉर्म, यानी कि आपको फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म को लेकर के आना है। तो ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, जैसे गो, व्हाट डू यू गो, व्हाट डू यू गो। आप कब तो बोल नहीं सकते हो, आप क्या जाते हो, तो क्या जाते हो जरूर नहीं कि वही चीज बोलो, लेकिन व्हाट डू यू कम, आप क्या आते हो। ठीक है, व्हाट डू यू जंप, आप क्या कूदते हो। तो ये चीज कहेंगे नहीं, लेकिन ये तो पूछेंगे जरूर, आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट बोल देंगे ना। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे व्हाट डू यू लव। तो मेरे साथ बोलेंगे, व्हाट डू यू लव, यानी कि आप क्या हंसते हो। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो। व्हाट डू यू ट्राई, आप क्या कोशिश करते हो। तो बहुत कुछ बोल सकते हो। व्हाट डू यू बाय, आप क्या खरीदते हो। व्हाट डू यू गिव, आप क्या देते हो। व्हाट डू यू टेक, आप क्या लेते हो। बहुत सारी चीजें। व्हाट डू यू राइट, आप क्या लिखते हो। व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो। आप समझ में आया, अंडरस्टैंड कर लिए ना। देखो, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ आपको खेलना पड़ेगा, इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। देखो, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, पढ़ ही नहीं पाता हूँ। तो मैंने बोला ना, इसको व्हाट तो बोल ही लेंगे सब लोग। तो व्हाट डू यू व्हाट डू यू गो, व्हाट डू यू जंप, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू राइट। कोई भी एक्शन, एक्शन का मतलब यही वर्ब, वर्ब एक्शन एक ही होता है, ठीक है ना। तो एक्शन मीन्स वर्ब, और किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म आप लगा दीजिए बस, और इसकी मीनिंग्स क्या निकलेगी, मैंने बोल दिया कि आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सोते हो। ठीक है, अब देखो बोला गया है कि जो डू है वहीं पर आप उसी की जगह को चेंज कर देना है। उसकी जगह पर हम लोग डिड रखेंगे तो पास्ट हो जाएगा। ये देखो जो मैं बता रहा हूं ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपको स्पीक करना है। अगर पास्ट में आपको स्पीक करना है, पास्ट
किसमें बच्चों? पास्ट में अगर आपको स्पीक करना है तो आपको डिड लगा देना है। आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, तो वही चीज है व्हाट डिड यू रीड, व्हाट डिड यू रीड, यानी कि आपने क्या पढ़ा या फिर आप क्या पढ़ते थे। ठीक है, इस चीज को बोलना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम लोग जो है रीड ही लगाएं, राइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिखते रहो। ठीक है, राइट भी लगा सकते हैं, रीड भी लगा सकते हैं, टेक भी, गिव भी, बाय भी। आप क्या खरीदते थे, तो वही चीज व्हाट डिड यू बाय, आप क्या खरीदते थे। ठीक है ना। अच्छा, आप कल क्या पढ़ते थे या फिर आपने कल क्या पढ़ा, तो वही चीज बोलना है व्हाट डिड यू रीड यस्टरडे, व्हाट डिड यू रीड यस्टरडे। मेरे साथ देखो, आपको स्पीक करना। जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी बच्चे एक बार स्पीक करेंगे, और मैं जब तक बोल रहा हूं आप लोग टाइपिंग भी, कमेंट में टाइपिंग भी करते रहो। देखो, जितना टाइप आप करोगे, या तो पेन से ही टाइप करते रहो। ठीक है, जितना टाइप आप लोग करते रहोगे उतनी ही आपकी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होती रहेगी। अगर आपने मुख से बोल लिया तो मैं कहता हूं ना कि आपकी जो स्पोकन स्किल्स है वो भी बहुत ही बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ सभी बच्चे बोलते रहेंगे व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू। देखो, बोल पा रही हो कि नहीं रिस्का, बोल पा रही हो ना, तो ये चीज बोलना है व्हाट डिड यू रीड, व्हाट डिड यू रीड, व्हाट डिड यू राइट। अच्छा, आपने कल क्या खाया, आपने कल क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। बोल पा रहे हो ना, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। गुड। अब देखो, सभी बच्चे बोल पा रहे। मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं भैया, जल्दीबाजी नहीं है, बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि तो और आराम से देखो। व्हाट डिड यू राइट, आपने कल क्या लिखा, तो वही चीज व्हाट डिड यू राइट यस्टरडे। देखो, यहां यस्टरडे लगा दो, यस्टरडे, यस्टरडे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो वही चीज है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, व्हाट डिड यू राइट यस्टरडे, व्हाट डिड यू टेक यस्टरडे। ठीक है ना, तो कुछ भी आप बोल दो, जो भी आप एक्शन बोलना चाहते हो उससे बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, मैं कह रहा हूं ना कि अगर मैं प्रेजेंट में बोलूं तो आप पास्ट में बोलिए, और फ्यूचर में। ये देखो, जो नीचे का मैं सेंटेंसेस लाया हूं ये फ्यूचर में आपको बोला जाएगा, फ्यूचर प्लान एक्शन। ठीक है ना, तो फ्यूचर में आपको क्या बोलना है, वही चीज जैसे आपने प्रेजेंट किया, पास्ट किया, वैसे फ्यूचर। बस आपको यहां विल लगा देना है। देखो, डिड चेंज हुआ है, डू चेंज हुआ है, और विल। देखो, व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीदोगे। व्हाट विल यू स्पीक, आप क्या बोलोगे। व्हाट विल यू रीड, आप क्या लिखोगे। कभी काल ऐसा भी हम लोग बोलते हैं आप कल क्या लिखोगे, तो ये चीज व्हाट विल यू रीड, लिखना मैंने बोला, सॉरी। देखो, व्हाट विल यू राइट टुमारो। अच्छा, ये फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर में हम लोग टुमारो बोलते हैं। ठीक है ना, तो टुमारो बोलेंगे सभी बच्चे। यहाँ यस्टरडे लगा है, क्यों यस्टरडे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ डिड है और पास्ट की प्लान हो रही है। ठीक है ना, और फ्यूचर की प्लान में हम लोग टुमारो लगाते हैं, इसलिए सभी बच्चे टुमारो बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखो, व्हाट विल यू रीड, व्हाट विल यू राइट। मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे व्हाट विल यू रीड, व्हाट विल यू राइट, व्हाट विल यू बाय। आप क्या खरीदोगे, आप क्या पढ़ोगे, आप क्या लिखोगे, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग स्पीक कर सकते हैं। ठीक है, ऋषिका लिखती रहो। ठीक है, सभी बच्चे लिखते रहो। देखो, गायत्री कितनी अच्छी बच्ची है, डेली का डेली वीडियो देखती भी है और कमेंट भी आता है। बहुत अच्छा बच्चे। ठीक है ना, गॉड ब्लेस यू, सभी बच्चे को गॉड ब्लेस यू, सभी बच्चे को पीस भी पानी हो। ठीक है ना, आगे देखो, हम लोग क्या, जरूरी नहीं कि व्हाट से हम लोग क्या करेंगे, बेस फॉर्म लगा करके या फिर सेकंड फॉर्म या फिर फ्यूचर प्लान में ही बोले। अब जरूरी नहीं, हम लोग कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो जितना एक्शन की अभी बात किया था ये परमानेंट था। ठीक है ना, अब देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, टेम्परेरी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखो, व्हाट आर यू, उसके बाद क्या लिखा गया, बिफोर लाना है, यानी कि एक्शन जो रहेगा उसकी फोर्थ फॉर्म रहेगी। लेकिन यहाँ वेयर भी बोला गया है। सर वेयर क्यों लाए हैं, अभी बताया जाएगा, थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप लोग, बस 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 2 मिनट वेट
कर सकते हो ना, ठीक है। 5 मिनट नहीं, आपको 2 मिनट बस वेट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म को जान लेते हैं कि यहाँ देखो ताते थे, मैंने बोला ना कि आप क्या करते हो लगा, ठीक है ना, सॉरी करते हो, ठीक है, करते हो। और यहाँ रहते हो, है ना, कर रहे हो, इस प्रकार से रहे हो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। जैसे देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू जंपिंग, आप क्या कूद रहे हो। ऐसा तो बोलेंगे नहीं, बट कभी काल स्पीक करना है ना, तो कोई भी एक्शन लगाएं, मेरी मर्जी है, बोल सकता हूं, ठीक है ना। व्हाट आर यू लाफिंग, आप क्या हंस रहे हो, ठीक है ना। व्हाट आर यू कुछ भी जो आपके मर्जी। राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो। व्हाट आर यू आस्किंग, आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बोल सकते हैं। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो। तो मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। देखो भैया, जब तक हम लोग स्पीक नहीं करेंगे, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बोलने से ही बोल पाओगे, बराबर आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके और बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू कमिंग, व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू लाफिंग, व्हाट आर यू जंपिंग। बोल पा रहे हो वैभव, बोल पा रहे हो। कमेंट तुम्हारा नहीं आता है, ठीक है, बहुत दिन हो गया कमेंट पढ़े, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार लाइक करके वीडियो में अपना नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, व्हाट वर यू, वर आ गया, इसमें देखो रहा रही निकला ना, रहा है रही है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या लिख रहे हो। अब यही चेंज हो जाएगा, आप क्या पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, आप क्या लिख रहे थे, ठीक है। तो वही चीज है, व्हाट वर यू गोइंग, आप क्या जा रहे हो, ठीक है। तो क्या जा रहे हो वैसे कोई बोलता नहीं है। व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे थे। व्हाट आर यू रीडिंग, देखो वर यहां बोलना, वर। व्हाट वर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे थे। व्हाट वर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे थे। व्हाट आर यू आस्किंग, देखो आर नहीं बोलना है, मैं आर से बोल दिया ना, तो आर नहीं बोलना, वर आपको भी सीखना है इसको, ठीक है ना। व्हाट वर यू आस्किंग, आप क्या पूछ रहे थे। व्हाट वर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, इसको भी स्पीक कर सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा गया, व्हाट विल यू बी गोइंग, व्हाट विल यू बी जंपिंग, What will you be reading? What will you be asking? कुछ भी बोलो, आप क्या पूछ रहे होगे, ठीक है ना, रहे होंगे ऐसे भी बोल सकते हैं। आप क्या लिख रहे होंगे, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे होंगे, आप क्या खा रहे होंगे। तो वही चीज बोलना है, What will you be eating? आप क्या खा रहे होंगे। कल बोलना है तो तुम्हारो लगा दो, पास्ट में बोलना है तो स्टरडे लगा दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग स्पीक कर लेंगे। आगे देखो, मैंने बोला कि सर आप बोल रहे हो कि वर से भी और यहाँ क्या है विल से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बोल सकते हैं, आ जाओ, ठीक है। आगे देखो, वर, वर का वर नहीं लिखिएगा, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर कहाँ, वेयर कहाँ, वेयर कहाँ। अब देखो, जैसे आपने व्हाट से क्वेश्चन किया, वैसे वेयर से हम लोग ना व्हाट से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और वेयर से, इसलिए मैं सोचा कि मैं बोलता हूं तो बच्चों को भी शेयर कर दें, ताकि बच्चे भी इंग्लिश में क्वेश्चन कर पाएं अपने दोस्तों से, ज्यादा किसी से नहीं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने टीचर से, और तमाम लोगों से हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं और आप रिप्लाई तो दे पाते हो, बट आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो आज से आपको भी क्वेश्चन करने आना चाहिए, ठीक है। आप अगर स्पीक करोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। तो जहां व्हाट लिखा गया वही हम लोग वेयर कर लेते हैं, ठीक है।
अब ये व्हाट है, इसको समझेंगे वेयर, वेयर, ठीक है। आगे देखो, इसका 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 सबके बट्टे का कर लो, ठीक है ना, बाय, ठीक है। अब देखो, वेयर डू यू लिव, है ना, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, इससे भी तो बोल सकते हो। तो वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हो। वेयर डू यू जंप, आप कहाँ कूदते हो। वेयर डू यू वॉक, आप कहाँ टहलते हो। वेयर डू यू बाय, आप कहाँ खरीदते हो। वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हो। इस प्रकार से हम लोगों को स्पीक करना। देखो मैं कह रहा हूं ना, बराबर आपको बोलना है, बस सुनना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मोबाइल लेकर के सुनते रहते हैं। तो चलो आज नहीं कल बोल लेंगे, कल नहीं परसों बोल लेंगे, शाम को बोल लेंगे, सुबह बोल लेंगे। ऐसे करते करते दिन को टाल देते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर बोल नहीं पा रहे हो तो आपको टाइप जरूर करना चाहिए। अगर टाइप नहीं करते हो तो लिखना है, किसी भी प्रकार से टाइप, चाहे मोबाइल में टाइप कीजिए चाहे लिखिए। देखो भैया, पेन जितना घिसोगे ना उतने ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको पेन को चलाना है, नहीं तो मुंह को चलाइए, क्योंकि यहाँ स्पीक करवाया जा रहा है। बस सुन रहे हो, सुनने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा। अब देखो जोश आया सभी बच्चों में, बोलना चालू कर दिए, बहुत अच्छा। देखो यहाँ भी वेयर लगाओ, वही चीज आपको करना। वेयर डिड यू लाफ, आप कहाँ हंसते थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ जाते थे। वेयर डिड यू जंप, आप कहाँ कूदते थे। तो इसी प्रकार से वेयर से हम लोग इसमें भी बोलेंगे और इसमें भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पीक करवा रहा हूं ताकि आप सभी बोल पाओ। देखो आपको क्या करना, वेयर विल यू रीड, आप कहाँ लिखोगे, ठीक है। वेयर विल यू राइट, आप कहाँ लिखोगे, सॉरी राइट, है ना। वेयर विल यू टीच, आप कहाँ पढ़ाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे और स्पीक करेंगे, ठीक है सभी बच्चों। देखो बहुत धीरे धीरे स्पीक करते करते हम लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस बना लेंगे। देखो पहले हम लोग को धीरे धीरे बोलना, व्हाट विल यू रीड, व्हाट विल यू जंप, व्हाट विल यू प्ले, व्हाट विल यू गो, व्हाट विल यू टीच, है ना। तो ऐसे करके कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले छोटे छोटे जो बच्चे हैं डायरेक्ट तो बोल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए मुझे एक एक वर्ड को बोलना पड़ता है। व्हाट विल यू गो, व्हाट विल यू जंप, व्हाट विल यू टीच, व्हाट विल यू लाफ, व्हाट विल यू प्ले, ठीक है। ऐसे करके आपको भी घर पर स्पीक करना है। फिर उसके बाद हिंदी में करना। अच्छा प्ले बोला गया तो आप क्या पढ़ोगे, आप कहाँ पढ़ोगे, आप कहाँ दौड़ोगे, आप कहाँ आओगे, आप कहाँ जाओगे, ऐसे करके हिंदी में बोल लो, ठीक है, आ जाएगा। आगे देखो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू लाफिंग, आप कहाँ हंस रहे हो। वेयर आर यू जंपिंग, आप कहाँ दौड़ रहे हो। जंपिंग का मतलब ऐसे कूदना होता है, तो आप कहाँ कूद रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग स्पीक करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे बोल पा रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दो ना। देखो, वेयर वर यू जंपिंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू लाफिंग, वेयर वर यू आस्किंग, ठीक है ना, आप कहाँ पूछ रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखो, व्हाट नहीं, वेयर यहां भी बोलेंगे, तो वेयर विल यू बी गोइंग, वेयर विल यू बी जंपिंग, ऐसे करके आपको ना धीरे 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 एक तरीके से ट्राई करते करते आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बोलना है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। मैं फिर मिलूंगा अगली क्लासेस में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर के। आशा है कि आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।